तो आज की वीडियो में बात करेंगे राइज ऑफ फेक नेचुरल्स इन इंडिया और वर्ल्ड वाइड। क्यों लोग जो स्टेरॉइड्स या परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स ले रहे हैं खुद को नेचुरल बताते हैं, इनके पीछे क्या रीजंस होते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है उनकी, सब कुछ डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल्ड वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, समझने के लिए पॉइंट कोई भी छोड़ना मत, ताकि ओवरऑल आपको समझ आए ये क्यों होता है कि लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं उसके बाद भी खुद को नेचुरल बताते हैं। सबसे पहले समझने के लिए आपको एक पुराने टाइम में ले चलता हूँ, थोड़े से पुराने टाइम में, पूरा आपको डिटेल देने के लिए। जब मैंने वर्कआउट शुरू किया था, ये बात है 2010 की। बेसिकली 2009 के एंडिंग में मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन 2010 मैं बोलता हूँ, जनवरी 2010, ठीक है। आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूँ कि मैंने इस इंडस्ट्री में कैसे लोग देखे हैं, ये शुरुआत मैंने कब देखनी शुरू की, उस टाइम क्या होता था वर्सेस अब क्या डिफरेंस है। Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. अब जैसे कि मैंने कहा कि 2010 में मैंने वर्कआउट करना शुरू किया। रिमेंबर, वर्कआउट करना शुरू किया एज अ बिगिनर। जिम में वर्कआउट करना शुरू किया एज ए बिगिनर। मैं ये नहीं बोल रहा उस टाइम मैं सही करता था, जस्ट शुरू किया सब लोगों की तरह, ठीक है। और 2009 में ही पहली बार मेरे पास स्मार्टफोन आया। उस टाइम मेरी उम्र 18 साल थी, 17-18 साल थी, ठीक है। नोकिया 5800 वो मोबाइल था, 3 इंच उसकी स्क्रीन थी। वो नोकिया का शायद फर्स्ट टच स्क्रीन फ़ोन था, और इतना ही 3 मेगापिक्सल का कैमरा था। मैं बहुत खुश था, बहुत बड़ा मोबाइल आ गया है ना। तो उस टाइम पे क्या होता था कि इंटरनेट इतना प्रिवेलेंट नहीं था। अगर इंटरनेट था भी तो वो 2G इंटरनेट था, 3G अभी आ ही रहा था। उसी टाइम पे 2010 के अराउंड ही 3G आ रहा था। तो YouTube जो आज के टाइम पे बहुत बड़ा एजुकेशनल सोर्स है, वो उस टाइम पे नहीं था। एटलीस्ट इंडिया में इतना कॉमन नहीं था जितना आज है। तो इतना बड़ा एजुकेशन का सोर्स हम उस टाइम पे मिस करते थे, जो आज के यंगस्टर 10 साल की उम्र में ही देख रहे हैं। उसके बाद सेकेंड चीज, जो डेटा मिलता था हमें इंटरनेट यूज करने के लिए मोबाइल पे, वो सिर्फ महीने में 1 या 2 GB होता था। आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, या इससे भी कम होता होगा। सो वीडियोस तो कोई देखता ही नहीं थे यार, वो मोस्टली उसको फेसबुक या वैसी जनरल ब्राउजिंग के लिए यूज करते थे। अब उस टाइम पे भी मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज आया करता था बस पे, तो मेरा घर से लेके कॉलेज का डिस्टेंस 40 मिनट के करीब था। तो मैं वहाँ पे मतलब अपनी ये कुछ ना फिटनेस के बारे में सर्च करता रहता था, कुछ ना कुछ। तो ब्लॉग्स पढ़ता रहता था। उस टाइम पे ब्लॉग्स का ट्रेंड होता था, आर्टिकल्स का ट्रेंड होता था, बिकॉज वीडियो कंटेंट इतना नहीं था या लोगों के पास डेटा नहीं होता था। तो उस टाइम हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियलिस्टिक थी। हम सोचते थे कि हम 2 साल या 6 महीने वर्कआउट करके जो जिम में पोस्टर लगे हुए हैं वैसे बन जाएंगे। अब क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट इतना नहीं था, इतना वीडियो कंटेंट नहीं था, तो हमें स्टीरॉइड्स के बारे में भी पता बिल्कुल नहीं होता था। एक बहुत ही अननोन चीज़ होती थी ये स्टीरॉइड उस टाइम पे। 2012-13 की बात कर रहा हूँ। जितना कॉमन आज है, जैसे हम लोगों को नाम पता है, वैसा कुछ नहीं पता होता था। हमारे लिए बिल्कुल एक कोई अलग ही चीज़ होती थी। बिकॉज सोशल मीडिया भी इतना नहीं था, ना ही इंस्टाग्राम था, तो उतने ही फेक नेटीज भी कम थे। अगर थे भी तो हमें लगता था कि शायद ये बहुत ज़्यादा जिम जाता होगा या बहुत ज़्यादा खाना खाता होगा, इसलिए इसकी बॉडी इतनी है। लेकिन अब सीन कुछ और है, हम अवेयर हैं। तो ये तो थी यार पुरानी बात कि उस टाइम पे वर्सेस आज का क्या डिफरेंस है। अब जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हुई, तो लोग जो स्टेरॉइड्स लेते भी थे वो खुद को नेचुरल बताने लगे। ये क्यों करने लगे? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला कि दे वॉन्ट इट टू रिमेन एज अ सीक्रेट। वो चाहते हैं कि ये बात सीक्रेट ही रहे। बिकॉज बहुत ही सिंपल एक चीज़ है गाइज, कि अगर मान लो कोई एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, एक बहुत ही रिच इंसान है, ठीक है, बहुत ही रिच इंसान है। 10 में से 8 रिच इंसान जो होंगे वो नहीं चाहेंगे कि आप भी उनकी तरह रिच हो जाओ, कि आपके पास भी उनके तरह पैसा आ जाए। बिकॉज अगर सबके पास पैसा होगा तो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी रिच मैन की, ठीक है। अगर उसके पास मर्सिडीज़ है, अगर सबके पास मर्सिडीज़ होने लग जाएगी, तो उस मर्सिडीज़ वाले की क्या वैल्यू रह जाएगी। वैसे ही अगर ये बंदा कोई स्टेरॉइड ले रहा है, तो सम ऑफ देम वांट टू कीप इट अ सीक्रेट, कि सब इसको ना लेने लग जाएं, सब हमारे बराबर ना पहुंच जाएं। अब अगर वो स्टैंड आउट करेंगे क्राउड से, तो उसी से ही लोगों के अंदर एडमिरेशन भी आएगी, यार इसके जैसा दिखना है, इसके जैसा दिखना है। तो अगर वही सबको बताते फिरेंगे कि मैं तो स्टेरॉइड पे हूँ, मैं ये डोज ले रहा हूँ, ये डोज ले रहा हूँ, तो सब ऐसे बन जाएंगे, तो हु विल एडमायर देम? गेटिंग माई पॉइंट?
इसी के साथ ही इसमें मैंने इंस्टाग्राम पोल भी किया था अभी, उसमें मुझे लोगों ने बताया कि लोग अटेंशन के लिए या फेम के लिए ये सब करते हैं। देखो यार, अगर एक बंदा अपनी प्रोफाइल पे बहुत उसने मसल मास बनाया हुआ है और बहुत उसने स्टेरॉइड यूज़ किया है, उसके बाद भी खुद को नेचुरल लिख देता है, और जो लोग इस इंडस्ट्री में नए नए आए हैं, वो इससे मिसलीड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसने नेचुरल लिखा है तो डेफिनेटली नेचुरल होगा, उन्हें नहीं पता होता। तो दे गेट मोर फेम आउट ऑफ दैट। पीपल कीप शेयरिंग कि ये देखो यार, इतनी बड़ी इसकी बॉडी है, ये भी नेचुरल है, वर्सेस कोई एक्चुअली एवरेज लुकिंग नेचुरल है, ही वोंट गेट दैट काइंड ऑफ रिकॉग्निशन या फेम। अब दूसरी चीज दे डोंट टेल पीपल दैट दे आर ऑन स्टेरॉइड्स इज बिकॉज ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्ट। वो अगर बॉडी बिल्डर्स हैं या इवन एथलीट्स भी हैं, वो किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, कोई सप्लीमेंट कंपनी उनकी स्पॉन्सर है, तो उस कंपनी के जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी मेंशन होता है कि आप अपनी वीडियोस में या पोस्ट में कभी भी स्टेरॉइड्स के बारे में ऐसा कुछ प्रमोट करते नहीं दिखाओगे। प्रमोट करना क्या होता है कि मैं ले रहा हूँ, मेरी ये डोसेज है, ये सब चीज़ें, ये होता है प्रमोट करना। तो इसके कारण वो ऐसी पोस्ट या वीडियो नहीं बनाते या ऐसा कभी डिक्लेयर नहीं करते कि मैं नेचुरल नहीं हूँ, मैं अभी ये ले रहा हूँ, है ना। अब आप बोलोगे शायद कि कुछ यूट्यूबर्स या इंस्टाग्रामर्स वो भी कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं, लेकिन वो तो बता देते हैं खुलेआम। इसमें ये चीज़ होती है कि हर कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा मेंशन नहीं करती, बहुत सारी कंपनियों ने किया होता है, कुछ कंपनीज नहीं भी करती। सो ये चीज़ें होती हैं, और हर कंपनी का कंट्रोल करने का दायरा अपने क्लाइंट्स को अलग अलग होता है। कोई कितने लेवल पे कंट्रोल करता है, कोई कितने लेवल पे कंट्रोल करता है, एज सिंपल एज दैट। मुझे याद है, मैं फेसबुक जब चलाता था, 2015 की बात है, एक लड़के ने रिवील कर दिया था, फेसबुक उस टाइम पे ज़्यादा चलता था, कि मैं एक मुंबई का एथलीट था, मैं नाम मुझे याद नहीं है, उसने रिवील किया था कि मैं स्टेरॉइड लेता हूँ ये वो। उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही हफ्तों के बाद जो कंपनी ने उसे साइन अप किया हुआ था, एक अच्छी कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, कंपनी का नाम मुझे याद है, उसने उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया था। इसके बाद क्या हुआ, उसी लड़के की गर्लफ्रेंड जो बिकिनी कम्पिटिटर थी, ठीक है, उसने भी अगेन सोशल मीडिया पे अपने मेंशन किया कि मैं चाहे बिकिनी कम्पिटिटर हूँ, मैं ये हूँ, मैं इस्तेमाल करती हूँ ड्रग्स का, तो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट छिन गया था। सो ये तो लाइव एग्जाम्पल मेरे सामने है कि, लेकिन लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया कि तुमने सच बोला, तो लोगों ने उसको मासिव सपोर्ट दिखाई, चाहे कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया हो, कुछ टाइम के लिए दूसरी कंपनी आ जाती है, दे डोंट केयर, बट ये ऐसा हुआ था। सो ये एक बिग रीज़न होता है कि लोग ये बातें नहीं बोलते हैं पब्लिकली। इसीलिए ऐसा भी होता है कि अगर शायद किसी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी को आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि वहाँ पे वो, अगर उसको आप क्वेश्चन पूछोगे लाइव में या कमेंट सेक्शन में, आप नेचुरल हो, वो इस क्वेश्चन को डोज कर देंगे या डिप्लोमेटिक आंसर कर देंगे कुछ, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको शायद रियल में मिलोगे, इन पर्सन मिलोगे, विदाउट कैमरा मिलोगे, तो वो उस पर आपको शायद सच बता देंगे कि हाँ भाई लेते हैं, लेना पड़ता है, ये सब चीज़ें आपको वो शायद सच में बता भी दें। दूसरी चीज़ इसमें ये भी आती है, अब मैंने बात की कंपनी स्पॉन्सर्स की, है ना। दूसरी चीज़ होती है कि मान लो अगर वो बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस मॉडलिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मसल मेनिया नेचुरल बोलती है, ठीक है, तो उनके एथलीट जो हैं वो कभी भी, सबको पता है, अगर स्टेरॉइड्स ले भी रहे होंगे, वो कभी भी मेंशन नहीं करेंगे कि दे आर नॉट नेचुरल, बिकॉज कंपनी जिसमें खेल रहे हैं वो खुद ही नेचुरल लिखती है, तो हाउ कैन दे से इट, राइट। गेटिंग माई पॉइंट। अगले पॉइंट पे आने से पहले गाइज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये टी शर्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं sixpack.com से। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कोई रिवील नहीं करता है। तीसरा इसके पीछे रीज़न होता है फियर ऑफ जजमेंट। ये एक सबसे बड़ा रीज़न आप कह सकते हो, लोग जो स्टेरॉइड यूज़र हैं वो इसके बारे में रिवील नहीं करना चाहते कि वो स्टेरॉइड ले रहे हैं, बिकॉज अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हो अपनी एक नॉर्मल सोसाइटी है उसमें कि मैं ये बताते हो कि आई टेक इंजेक्शंस, आई इंजेक्ट माई सेल्फ हेयर एंड देयर, राइट, तो लोग डेफिनेटली आपको जज करेंगे, बिकॉज इंजेक्शन इज समथिंग दैट दे सी कि ये तो कोई मेडिकली सिक बंदा इंजेक्शन यूज़ करता है या कोई एक्चुअली नशे कर रहा है वो इंजेक्शन यूज़ करता है, तो उन्हें लगेगा शायद आप में कोई कमी है, इसलिए कोई सेक्सुअल कमी है, शायद इसलिए इंजेक्शन यूज़ कर रहे हो, या आप एक गलत किस्म के इंसान हो इसलिए इंजेक्शन यूज़ कर रहे हो। तो इसके कारण ये एक टैबू होता है, तो ये फेयर ऑफ जजमेंट के कारण वो ये चीज़ें नहीं बोलते हैं। एंड अगर आप स्टेरॉइड्स के बारे में स्टडी करोगे तो आप ये पाओगे कि जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं वो ये सब इवन अपने क्लोज से क्लोज फ्रेंड से भी छुपाते हैं,
फैमिली से छुपाते हैं, वाइफ से छुपाते हैं, इवन गर्लफ्रेंड से भी छुपाते हैं। तो काफ़ी ये हाइड करके रखने वाली चीज़ है। ऐसे इसलिए ऐसा भी होता है कई केसेस में कि दो बंदे एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कई सालों से, एक बंदा स्टीरॉयड ले रहा होता है, दूसरा नहीं ले रहा होता, दूसरे को लगता है मेरे साथ का ही है, लेकिन वो ले रहा होता है, तो उसको बाद में पता चलता है कि ये भाई मैं तो ले रहा था यार, तो मैं इतना ग्रो कर गया। ये सब चीज़ें होती हैं। ये फेयर ऑफ जजमेंट इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं अपनी वेबसाइट पे कंसल्टेशंस करता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं तो वो बताते हैं कि मैंने कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले स्टीरॉयड साइकिल की थी। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अब आपकी रिपोर्ट्स कैसी हैं, ब्लड टेस्ट कैसे हैं। वो बोलते हैं ब्लड टेस्ट तो हमने करवाई नहीं। मैंने बोला ऐसी कैसे कर सकते हो तुम, ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, ये नहीं करवाया। वो बोलते हैं, मैंने बोला डॉक्टर के पास गए? नहीं, डॉक्टर के पास नहीं गए, बिकॉज उनको यही डर रहता है कि डॉक्टर भी उनको जज करेगा, या उनकी हिम्मत ही नहीं होती डॉक्टर के सामने भी ये बोलने की कि मैंने यूज़ किया है, कि पता नहीं बात बाहर ना निकल जाए, ऐसा कुछ ना निकल जाए। सबसे पहली बात, डॉक्टर कभी आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं और रिवील नहीं करता होता, तो प्लीज़ अगर ऐसी केस होता है तो जाएं, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। इसी के साथ ही एक और चीज़ होती है कि लोगों को लगता है, यूज़र्स को लगता है, अगर वो ये चीज़ बता देंगे कि हम स्टीरॉयड लेते हैं तो शायद लोग उनके हार्डवर्क को डिनाई करेंगे। वो सोचेंगे कि सिर्फ स्टीरॉयड लिए इसलिए बॉडी बन गई, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि बंदे ने मेहनत की है, जिम जा के या न्यूट्रिशन ले के मेहनत की है, वो उसको डिनाई कर देंगे। देखो, ये एक रॉन्ग अप्रोच है। इवन इन दिस चैनल आई प्रमोट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग या नेचुरल जिम फिटनेस, आप जो भी बोल लो, तो लेकिन मैंने कभी भी आज तक ये नहीं कहा है कि जो बंदा स्टीरॉयड लेता है वो मेहनत नहीं करता। तो मेरी आइडियोलॉजी इसमें ये रहती है कि अगर आप लेते हो और अगर आप एडमिट करते हो तो एक्चुअली लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप लेते हो और उसके बाद आप उसके ऊपर झूठ बोलते हो या डिनाई करते हो तो पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू। अब फोर्थ रीज़न पीपल लाई अबाउट बीइंग नेचुरल डिस्पाइट टेकिंग स्टेरॉइड इज सिंपली फॉलोइंग द ट्रेंड। देखो, इस फील्ड में, नेचुरल में फील्ड में कुछ लोग गलत हैं कि एक्चुअली उन्होंने स्टीरॉयड लिए हैं लेकिन खुद को नेचुरल बोलते रहते हैं। तो उनको देख के बहुत सारे और लोग भी, यंगस्टर्स भी यही सोच लेते हैं कि शायद ये सभी लोग झूठ बोलते हैं, कि ये तो ट्रेंड है झूठ बोलना, कि हम भी झूठ बोलते हैं, हम भी ऐसे आगे निकलेंगे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता यूट्यूब पे, इंडियन फिटनेस यूट्यूब पे कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को नेचुरल बोलते हैं, जो कम्पीट भी करते होंगे, शायद खुद को नेचुरल बताते होंगे, आई डोंट नो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो उनको देख के यंगस्टर भी सोचते हैं शायद कि ट्रेंड ही यही है। उनको देख के लगता होगा कि सभी झूठ बोलते हैं तो हमें भी झूठ ही बोलना है, किसी को रिवील नहीं करना है। तो यही कारण होता है कि आप लोग, मुझे बहुत सारे लोग ना इंस्टाग्राम पे आजकल रील्स भेजते रहते हैं, लोगों की पोस्ट भेजते रहते हैं, उसके बायो में सर नेचुरल लिखा है, क्या ये नेचुरल हो सकता है, क्या ये नेचुरल हो सकता है। अब इसी कारण की वजह से लिखते हैं यार वो। पहली बात तो फेयर ऑफ जजमेंट ना हो, दूसरी चीज़ उन्हें लगता है कि सब झूठ बोल रहे हैं तो हमें भी झूठ ही बोलना चाहिए। अब मैंने कुछ महीने पहले एक कोच हैं, बॉडी बिल्डिंग कोच है, उनको चैनल पे एक वीडियो के लिए इनवाइट कर रहा था मैं उनको कि हम ड्रग्स के बारे में बात करेंगे कि आज का यूथ इवन स्टीरॉइड्स भी गलत तरीके से ले रहा है। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि दमन, मैं तुम्हारे चैनल की रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हारे कंटेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं स्टीरॉइड्स के बारे में बात नहीं करूँगा। मैंने बोला सर क्यों, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि अगर मैं स्टीरॉइड्स के बारे में बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि शायद मैं सिर्फ स्टीरॉइड वाले क्लाइंट ही लेता हूं, लेकिन मैं दोनों तरह के क्लाइंट लेता हूं। मैं नेचुरल भी ट्रेन करता हूं और कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर भी ट्रेन करता हूं। मैंने बोला चलो ठीक है सर, आपकी चॉइस है, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। तो लोगों को ये जजमेंट रहती है, फेयर ऑफ जजमेंट रहता है कि अगर हम रिवील कर देंगे ये सब चीज़ें तो लोग हमें जज करेंगे। इसी के साथ ही अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए भी लोग नेचुरल बोल देते हैं खुद को। अब अगर कोई यूट्यूबर ही है, बहुत कम्पीट करता है, वो खुद को नेचुरल बोलेगा वर्सेस मैं खुद को नेचुरल बोल रहा हूँ, उसके 18-19 इंच बाइसेप्स हैं, मेरे 16 इंच हैं, तो लोग तो यार उसको फॉलो करेंगे ना कि उसके तो 18-19 इंच बाइसेप्स हैं, उसको ज़्यादा आता होगा, फलाने की आपसे ज़्यादा बॉडी है, वो भी नेचुरल है। गेटिंग माई पॉइंट। और अनदर रीज़न इज़ कि स्टेरॉइड्स इलीगल भी हैं, तो इसलिए भी शायद कोई केस अवॉइड करने के लिए या पुलिस का छापा अवॉइड करने के लिए भी, और जो लोग यूज़ करते हैं काफ़ी वो शायद बेचते भी हैं, ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए भी लोग इसके बारे में मेंशन नहीं करते हैं। दैट्स इट फ्रॉम मी। आपको क्या लगता है, क्या रीजंस आपको अच्छे लगे और क्या लगता है क्या क्या और रीजंस हैं जिसके कारण लोग ये झूठ बोलते हैं? आई थिंक आई प्रेटी मच कवर्ड एवरीथिंग, but you can let me know in comment section. That's it guys, hope you enjoyed today's video. This is Aman signing off. Bye bye.